नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आज एक खास विषय पर हम आपके लिए चर्चा लेकर आए हैं और वो है महिलाओं की सेहत से जुड़ी हुई। आप आज देख रहे होंगे हैशटैग इंटरनेशनल वुमेन्स हेल्थ डे। जी हाँ, हर तरफ इसकी चर्चा और इसीलिए हमने सोचा कि आज महिलाओं की सेहत पर एक खास शो किया जाए। सेहत है तो सब कुछ है, बड़ी आम सी बात है और हम सब जानते हैं, लेकिन जब सेहत महिलाओं से जुड़ी हो तो फिर इसका बेहतर होना तो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी आपकी जिंदगी, हमारे घरों की पावर हाउस, मैनेजमेंट की केंद्र बिंदु नारी शक्ति है। और आज का ये स्वदेश विशेष महिलाओं की इसी सेहत के नाम है। इसी मकसद से इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ महिलाओं को डेडिकेट किया गया है। और आज हम एक बहुत ही खास चर्चा और बहुत ही शानदार पैनल के साथ आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ, एक दिन महिलाओं की सेहत के नाम इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर विमेन्स हेल्थ 1987 में जो है वो इसकी शुरुआत हुई। लैटिन अमेरिकन और कैरेबियन विमेन्स हेल्थ नेटवर्क ने महिलाओं को सेहत के प्रति जागरूक करने के मकसद से इसकी शुरुआत की। दरअसल घर ऑफिस की जिम्मेदारियों के बीच महिलाएं अक्सर हम देखते हैं अपने आसपास, अगर आप निगाह दौड़ाएंगे तो आपकी माँ हो, आपकी पत्नी हो, आपकी बहन हो, आपकी सहकर्मी हो, ये सभी अपनी सेहत को प्राथमिकता के स्तर पे देखें तो सबसे आखिर में लगती हैं। क्वालिटी हेल्थ केयर पर पहुंच बढ़ाना, यौन और प्रजनन से जुड़ी सेहत को लेकर जागरूकता बढ़ाना, हेल्थ केयर में सुधार और उनके राइट्स पर महिलाओं को जागरूक करना, यही मकसद रहा है इस खास दिन का। और आज इसी विषय पर हम चर्चा करने के लिए खास मेहमानों को अपने साथ चर्चा में शामिल करना है। मैं परिचय करा दूं, डॉक्टर तनाया नरेंद्र हैं हमारे साथ, जानी मानी कह सकते हैं हेल्थ एजुकेटर हैं और शायद आप सोशल मीडिया की दुनिया में एक्टिव हैं, तो शायद तनाया को किसी तारुफ की दरकार नहीं है। और अच्छा लग रहा है तनाया आपको चर्चा में शामिल करते हुए। और हमारे साथ इसके अलावा डॉक्टर ब्लॉसम कोचर हैं, चेयरपर्सन है ब्लॉसम कोचर ग्रुप ऑफ कंपनीज की, होलिस्टिक ब्यूटी और एरोमा थेरेपी, इसके साथ ही विमेंस की वेलनेस में बहुत बारीकी से अपनी बात रखती रही हैं, बहुत ही बोल्ड तरीके से अपनी बात रखती रही हैं। और हमारे साथ जानी मानी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी भी इस चर्चा में शामिल हो रही हैं। प्रियंका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो डॉक्टर तनाया, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करता हूँ। बिग फैन सबसे पहले तो आपके वीडियोस और आपकी तमाम जो जानकारियां हैं उसके हमारे घर में से जुड़ी जितनी महिलाएं हैं, चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे और मेरी सहकर्मी हो, सभी आपको फॉलो करती हैं, सभी आपको बहुत पसंद करती हैं और आपके वीडियोस काफ़ी शानदार होते हैं। जिस टिप्पणी से मैंने शुरुआत की कि चाहे मेरी माँ हो, मेरी पत्नी हो, मेरी बहन हो, मैंने देखा है, अपने अनुभव से बता रहा हूं कि जब भी उनकी सेहत की बात आती है तो वो सबसे आखिर में खुद को रखती हैं। और खुद को आखिर में रखते हुए वो शायद किसी तकलीफ से भी जूझ रही हो। कई बार ऐसी परिवारों में हमने स्थितियां देखी हैं कि जब बहुत गंभीर स्थिति हो जाती है तब हमें पता चलता है कि अरे वो इतने दिन से इतनी सारी तकलीफों से जूझ रही थी। आप तो सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों से इंटरैक्ट करती हैं, बहुत सारे केसेस देखती होंगी। मेन कोर समस्या इस दौर की आपकी क्या दिख रही है, खासतौर पे महिलाओं में? थैंक यू सो मच इस टॉपिक को कवर करने के लिए। मैं बहुत खुश हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया में अब हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि औरतों का हेल्थ को उतनी प्रायोरिटी नहीं मिलती है जितनी मिलनी चाहिए। एंड जैसा कि आपने कहा कि औरतें अपने हेल्थ डिसीजंस को सबसे ज्यादा डिले करती रहती हैं, बाकी सबके ध्यान लगाने में, सबका ध्यान रखने में लगी रहती हैं और अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं। तो कॉमन इशू जो सबसे ज्यादा हम यही देख रहे हैं, एक्चुअली फर्स्ट चीज यही है, सेल्फ केयर की बहुत ज्यादा कमी है। घर में सबका टेस्ट करवाएंगी, अपना नहीं करवाएंगी। ऊपर से आजकल हम बहुत ज्यादा जो देख रहे हैं वो है कि हार्मोनल इश्यूज बहुत बढ़ते जा रहे हैं। पीसीओएस का हम सबने नाम सुना है, थायराइड की प्रॉब्लम्स हम सब देखते हैं। अक्सर आजकल एक बड़ा
आजकल थैंकफुली इस बारे में कॉन्वर्सेशन बहुत हो रहा है। एंडोमेट्रियोसिस नाम की एक बीमारी होती है, उसके बारे में भी बहुत कॉन्वर्सेशन बढ़ता जा रहा है। और इंडिया में एक बहुत दुःख भरी बात है कि एक ऐसी बीमारी है जो बहुत कॉमन है इंडिया में। कुछ एस्टिमेट कहते हैं कि 60% 7% हिंदुस्तानी महिलाएं अनीमिक हैं, यानी उनको खून की कमी है। तो हम छोटी-छोटी लाइफ़स्टाइल के मॉडिफ़िकेशन से, छोटे-छोटे एडिशन से हम अपनी सेहत का बहुत ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस, अनीमिया, थायरॉइड ये ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो आपके सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्पैक्ट करेंगी, ये आपकी ओवरऑल हेल्थ पे बहुत बड़ा फ़र्क डालते हैं और थोड़ा-सा अपना ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, एक्टिव होने की। बिल्कुल, तो थोड़ा अपना ध्यान रखिए, खुद का ख्याल रखेंगी और खुद को आप जब प्राथमिकता देना शुरू करेंगी, तो जैसा हम लोगों ने अपने शुरुआती रिमार्क्स में कहा कि हम सभी आप हमारे जीवन की धुरी हैं, तो वो धुरी का मजबूत होना, उस केंद्र का, उस सेंट्रल पावर का कहीं ना कहीं पावर हाउस एकदम मजबूत होना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर ब्लॉसम, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक और पहलू मैं सामने रख रहा हूं कि ये आज मैं तमाम जो जेनजीज से बात करता हूं या बाकी महिलाओं से बात करता हूं, उनमें एक बड़ी अच्छी चीज मुझे नजर आती है कि वो अपने बालों, अपने लुक से लेकर अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ, हर चीज को सबसे आगे रख रही हैं। एंड ये बहुत बड़ा चेंज है। आप बताइए मैम कि क्या अब ये जो पिछली जो जनरेशन है उसको अब इस नई जनरेशन से कुछ चीजें अडॉप्ट करनी होंगी? Thank you. बहुत बहुत अच्छा. Thank you so much for this question, Prashant, and for everyone. It is very important. ये बहुत important है आपका बाल और आपका skin और सारा देखने के लिए. It is very important because it gives you confidence. So and now it's become even more. अभी और important हो गया. क्यों सारा लड़की लोग और औरत लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, and ये सारा they all want to look good. So ये बहुत important है to look after your health, your body, आपका मुंह, आपका बाल, आपका जिस्म, and everything. You got to really look good to feel good. And दूसरा चीज है ये confidence देते हैं. And कैसे देते हैं? इतना मेकअप नहीं चाहिए. आपका सिर्फ क्या चाहिए? आपका हेल्थ का क्या ख्याल रखना चाहिए. एक्सरसाइज करना, थोड़ा मेडिटेशन करना, आपका बाल का ठीक करना, मुंह ठीक करना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ये ख्याल रखना चाहिए. अहम बात आपने कही है। और इन सब के साथ ही डॉक्टर प्रियंका, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक जिस चीज़ का लगातार शायद इस पे बातें हो रही हैं, लेकिन एड्रेस उस लेवल पे नहीं किया जा रहा है। महिलाओं की जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ उसे एक डिस्गाइज किया जाता है उनके मूड स्विंग से, उनके बाकी चीज़ों से। जबकि हम चाहे वर्क प्लेस पे बात कर लें, चाहे हम अपने घरों में बात कर लें, उनके पेशेंस लेवल का हर वक्त टेस्ट लिया जाता है। और शायद मुझे कहने में ज़रा भी हिचक नहीं हो रही है कि शायद उसमें बहुत बड़े दोषी ये जो हमारा पुरुष प्रधान समाज है वो है। योर पॉइंट मैम। यस, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस टॉपिक को आपने उठाया जो बहुत जरूरी है हम सबके लिए, जानने के लिए, समझने के लिए। और जो आपने बोला कि एक विमेन को इस तरीके से देखा जाता है, उसकी मेंटल हेल्थ को इस तरीके से देखा जाता है कि वो पेशेंट अगर है तो वो ठीक है, थोड़ा सा भी उसने रिएक्ट किया तो कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ। सो विमेन को हमेशा एक वीकर सेक्स डेफिनेटली कंसिडर किया गया है और इसीलिए मेंटल हेल्थ तो उनकी सबसे ज्यादा पुअर रही है बिकॉज ऑफ बेसिक रीजन। इसका जो मुझे समझ आता है, लैक ऑफ एक्सप्रेशन। हमेशा डरती रही हैं विमेन टू एक्सप्रेस हाउ दे फील, टू एक्सप्रेस हाउ दे वांट थिंग्स टू हैपन। हमेशा पूरे घर का ख्याल रखना, जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी पहले भी बोला, पूरे घर का ख्याल रखेंगी, अपना ख्याल नहीं रखेंगी। और जो हम ये बात कर रहे हैं स्किन, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये सब कनेक्टेड है। So the moment women start to take care of themselves, everything start to change. जैसे ही हमें ये समझ आया एज अ वुमेन मैं अपनी प्रायोरिटी हूँ, मैं अपने आसपास के लोगों का भी बेटर ख्याल रख सकती हूँ और अपना तो डेफिनेटली बेटर ख्याल रख सकती हूँ।
और ये वर्क प्लेस पे जो हम विमेन को सुपर विमेन बना के प्रेजेंट किया जाता है, वो एक पिक्चर है ऑलवेज से जिसमें पीछे ऐसे 8 हाथ लगे हुए हैं, एक में लैपटॉप है, एक में किचन की कड़ची है, एक में बेबी है। ये विमेन को एक ट्रैप करने का तरीका है कि आप सब कुछ कर सकते हो, वेयर एज हम विमेन को भी ये समझना होगा, इट्स ओके टू नॉट डू एवरीथिंग, इट्स ओके नॉट टू बी सुपर वुमन, वी आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स एंड वी हैव अवर ओन सेट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी, और हम अपने तरीके से उसको जूझ रहे हैं। और बहुत अच्छा है कि हम इस पे जितना बात करेंगे उतना उसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे। बिल्कुल, और बहुत अहम बात आपने कही कि जैसे मुंबई के बारे में कहा जाता है कि कुछ भी हो जाए मुंबई रुकती नहीं, मुंबई स्पिरिट का नाम देकर डिस्गाइज किया जाता है, जबकि लोग झेलते हैं। वैसे महिलाओं के केस में भी है कि इस तरह के कुछ चीजें हैं जो डिस्गाइज करके उन पर बात करने से बचा जाता है। और कहीं मैं पढ़ रहा था डॉक्टर तनाया कि सबसे बड़ा दुश्मन तो जो है समाज महिलाओं की नींद का है, मतलब उसे सबसे ज्यादा दुश्मनी जो है वो महिलाओं की नींद से है, और शायद ये सबसे बड़ी सच्चाई है। अब हमें बताइए, समस्याओं पे तो हमने बात की, समाधान की बात कर लेते हैं। वो कौन कौन से टेस्ट आप रेकमेंड करेंगी जो 6 महीने में या साल भर में 1 या 2 बार जो भी जरूरत लगती हो वो करानी चाहिए महिलाओं को, या उनके परिवार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए? पहली चीज तो मैंने जो अनीमिया की बात पहले करी थी, वो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश में, जिसको हम शायद इतना डिस्कस नहीं करते हैं, इतना हम उस पर इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जितनी देनी चाहिए। तो एक टेस्ट जो मैं कहती हूँ हर किसी को करना चाहिए, वो है कि हर साल अपना हीमोग्लोबिन जरूर टेस्ट कराइए। देखिए कि आपका हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है, आप अनीमिया से ग्रस्त तो नहीं हो रहे हैं। सोसाइटी तो आपके नींद की दुश्मन है ही है, पर अगर आप अनीमिक हैं तो आपको वैसे भी बहुत थकान फील होगी और नींद में दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, यानी अपने स्तनों का खुद से एग्जामिनेशन हर महीने आपको करना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन होता है, और जितना जल्दी आप डायग्नोज करें, जितना जल्दी हम उसे पकड़ लें, उतना अच्छे से हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। तो हर महीने अपने पीरियड के 1 हफ्ते बाद सबको अपने स्तनों का एग्जामिनेशन बेसिक करना चाहिए। उसको शीशे में देखिए, कुछ देखने में तो अलग नहीं लग रहा है, छूने में कुछ अलग तो नहीं लग रहा है, और कोई डिस्चार्ज या कोई स्किन पे कोई अंतर तो नहीं आ रहा है जैसे पहले थी। इसके अलावा एक और जांच होती है पैप स्मीयर। ये हमें हर 5 साल पे करनी चाहिए, आपकी उम्र के हिसाब से, या तो हर 5 साल पे या हर 3 साल पे। एंड ये इतना जरूरी है इस बारे में डिस्कस करना, क्योंकि पैप स्मीयर एक ऐसी जांच होती है जो कैंसर होने से पहले ही पकड़ लेती है। तो हमारे शरीर में जो कैंसर वाले चेंजेस आते हैं, ये उससे पहले के चेंजेस को डिटेक्ट करती है, डायग्नोस करती है, और उस कैंसर को, मतलब हम उसके बीच में ऐसे स्पीड ब्रेकर लगा देते हैं अगर हमें पता चल गया ये। तो जैसे गूगल मैप्स में हम देखते हैं ना कि अभी रेड दिख रहा है तो दूसरा रास्ता ले लो, ये बेसिकली वही है कि आपको ये रेड दिखा देगा अगर ट्रैफिक ज्यादा है। तो इसमें क्या करना होता है कि आपकी एज के हिसाब से हर 5 साल पे या हर 3 साल पे आपका एक एग्जामिनेशन होएगा, ये डॉक्टर के पास होएगा, गायनेकोलॉजिस्ट के पास होएगा। और ये इसलिए इतना जरूरी है, मैं इस पे इतना एम्फेसिस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इंडिया में सर्विकल कैंसर से, यानी जो बच्चेदानी का सबसे नीचे का पार्ट होता है उसे हम सर्विक्स बोलते हैं, उसका कैंसर से हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दुनिया में महिलाएं मरती हैं। पूरे दुनिया में इतनी महिलाओं की मृत्यु इस कैंसर से कहीं नहीं होती है जितनी हिंदुस्तान में होती है। तो ये गड़बड़ बात है, क्योंकि ये एक लौता ऐसा कैंसर है जिसको हम जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं, जिसके लिए हमें वैक्सीनेशन भी मिलती है। तो एचपीवी वैक्सीन सबको जरूर लगानी चाहिए, पैप स्मीयर कराना चाहिए, अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए, और हर साल एक बेसिक ब्लड टेस्ट अपने अनीमिया के लिए जरूर करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हम इस पूरी चर्चा में आप सुन रहे हैं, हो सकता है आपको लग रहा है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन, कोई चीज़ मिस हो रही है आपको इस शो के दौरान, तो घबराइए नहीं। डिजिटल दुनिया भी है, ये पूरा का पूरा शो यूट्यूब और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी हम छोटे छोटे हिस्सों में डालेंगे, और हम चाहेंगे हमारी जो तमाम गेस्ट हैं इसको और ज़्यादा सर्कुलेट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो आप परेशान मत होइए, कोई चीज़ मिस हो जा रही है तो उसको दोबारा रिविजिट कर सकते हैं। डॉक्टर ब्लॉसम, मैं आपके पास आना चाहूँगा। हमें बताइए कि हेल्दी डाइट, और अभी आपने मेडिटेशन का भी जिक्र किया, इन चीज़ों को लेकर 2 बातें हैं कि लोग समझ ही नहीं पाते हैं स्टार्ट कहाँ से करें। डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है और मेडिटेशन, दोनों चीज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर योर माइंड एंड योर बॉडी एंड पूरा चीज के लिए। सो हेल्थी डाइट, और डाइट से आप बहुत जरूर करना चाहिए। क्या करना, यू वेजिटेबल
बहुत वेजिटेबल खाना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स, सारा रंग का वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड प्रोटीन लेना चाहिए। सो डाइट बहुत इम्पोर्टेंट, और सारा फास्ट फूड्स और बहुत चीनी मत लेना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बट दूसरा चीज, अब क्या, पानी 6 ग्लास 8 ग्लास पीना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। सो डाइट इज इम्पोर्टेंट, and you can eat a very balanced diet, and don't go in for these fad diets आपका ने है, आपका रेगुलर मील्स एंड ईट इट प्रॉपरली, ठीक है। एंड दूसरा चीज है मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आप शुरू कर सकती क्यों, एंड सम टाइम फॉर योरसेल्फ, थोड़ा समय ले लो आपके लिए, ये इम्पोर्टेंट। सो मेडिटेशन आप क्या करना, यू स्टार्ट, सिट डाउन, रिलैक्स एंड क्लोज योर आईज, ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सो ब्रीद इन, ब्रीद आउट, आपका लोम विलोम करो, एंड देन यू कैन डू ऑल द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस दैट वी डू इन योगा, ये इम्पोर्टेंट है। क्यों, ये के बाद मेडिटेशन एंड थोड़ा एक्सरसाइज करना, ये करेंगे आपका, सोचेंगे आपका, एंड थोड़ा मिलने आपका टाइम, ये ठीक हो जाएंगे। सो गुड डाइट एंड मेडिटेशन, very very important for a healthy life for ourselves, and take a little time, थोड़ा टाइम हमारा के चाहिए। सो आप उठ के और थोड़ा बैठ के क्वाइटली एंड टेक सम टाइम, ठीक है। ये जो डॉक्टर ब्लॉसम ने आज सबसे आखिरी बात कही, जिस पे मैं बार बार जोर दूंगा कि जरा खुद को सबसे आगे रखिए। मतलब आप उठते ही ये मत सोचिए कि मुझे ये करना है, मुझे नाश्ता तैयार करना है, मुझे बाकी चीज़ें करनी है। थोड़ा सा अपना समय निकालिए, अपने आप को दीजिए, और उसके बाद आप देखेंगे कि बाकी जिम्मेदारियां भी बड़ी ईज आउट हो जाएंगी। और डाइट क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब तो अच्छी चीज़ ये है कि आफ्टर कोरोना लोगों के अंदर डाइट को लेकर बड़ी जागरूकता आ गई है, लेकिन बहुत सारी जानकारियाँ इंटरनेट पर, तो हर चीज़ अपने ऊपर अप्लाई मत करिए, विशेषज्ञों की सलाह लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। डॉक्टर प्रियंका, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक जिस चीज से महिलाएं जूझ रही हैं और जिसको मैंने देखा है, वो ये है कि प्रेगनेंसी या बच्चे होने के बाद वो या तो करियर से ब्रेक लेती हैं, या उनकी जो एक एक्टिव लाइफ होती है जो उनकी बदल सी जाती है, उसके बाद उनको जब रीस्टार्ट करना होता है तो एक तो प्रोफेशनली भी चैलेंज आते हैं, जो शायद उन्हें सबको पता है वो चैलेंजेस क्या हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं कि उनको डील करनी, मतलब उनको ये बना दिया गया है कि तुम्हें दोहरी जिम्मेदारी, जिसकी बात मैं कर भी रहा था, वर्क लाइफ बैलेंस सुंदर शब्द है, लेकिन शायद महिलाओं के जीवन में मतलब वो बैलेंस बनाना बहुत कठिन हो रहा है। आप इस तरह के लोगों से मिल रही हैं, और मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था जिसमें यह था कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 3 गुना महिलाएं पुरुषों के मुकाबले, ये बाकायदा इंटरनेशनल रिपोर्ट है जो कह रही है कि इस वजह से वो बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ में काउंसलिंग या बाकी चीजों की तरफ जा रही हैं कि उन्हें रास्ता नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और मेरे पास जो केस लोड है, एक अच्छा खासा केस लोड इसी की वजह से है। विमेन मेंटल हेल्थ सफर कर रही हैं क्योंकि उनको वर्क लाइफ बैलेंस दोनों करना है। जो हमने एक विमेन की पिक्चर क्रिएट की हुई है अपने माइंड में कि उसको सब कुछ करना है, वो सब कुछ कर सकती है, घर भी संभाल सकती है, बाहर भी संभाल सकती है, बच्चे भी संभाल सकती है। समहाउ इस इमेज पे हम सबको कलेक्टिवली वर्क करना होगा। एज अ विमेन मुझे भी वर्क करना होगा एंड एज ए सोसाइटी। एंड सिंस हमारे एंकर आप खुद एक मेल हैं, एंड आई एम श्योर ये आप आज घर जाके जरूर करेंगे, और मैं बिलीव करती हूँ आप करते भी होंगे, कि हम जेंडर सेंसिटाइज होना शुरू हो, हम सब लोग। सो एवरीथिंग डेफिनेटली हम मेन एंड विमेन अलग हैं। कुछ चीजें जो हम कर पाएंगे वो आप नहीं, जो आप हम नहीं, बिल्कुल उसमें कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। लेकिन जो सिरेब्रल अपॉर्चुनिटी है, जो आप बात कर रहे हैं वर्क लाइफ बैलेंस की, वो विमेन को भी इक्वली मिलनी चाहिए। बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी वो विमेन और मेन, मदर और फादर की इक्वली होती है। आई हैव टू ब्रेस्ट फीड माई चाइल्ड, वो अलग बात है, लेकिन बाकी सब चीजें बच्चे का फादर भी कर सकता है।
तो जब तक विमेन, हम एज अ विमेन ये चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना नहीं सीखेंगी, तब तक हम वापस से काम में नहीं जा पाएंगे, और समहाउ तब तक हम वापस से जो हमें अपना समाज में दर्जा चाहिए वो नहीं ले पाएंगे। तो हमें सबसे पहले इस ट्रैप से बाहर निकलना होगा कि हमें एज अ विमेन सब कुछ करना है अकेले। हमें हेल्प सीख करनी है लोगों से जहां जरूरत है, जहां पे जरूरत है अपना स्पीक अप, एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। जैसा आपने बोला कि विमेन वर्क प्लेस पे बहुत मेंटल हेल्थ को सफर करती हैं। विमेन जिस टाइम वो चाइल्ड बियरिंग स्टेज में होती हैं, दे आर नॉट गिवन प्रमोशंस, इवन इफ दे आर डूइंग सो वेल इन देयर प्रोफेशनल करियर, समहाउ दे आर जज्ड दैट ये तो, इसको घर जाके ये भी काम करना है, इसको घर जाके ये भी काम करना है, सो हाउ वुड शी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग एट द वर्क प्लेस। सो ये जब तक जजमेंट्स खत्म नहीं होंगे हमारी सोसाइटी में, और जजमेंट कौन खत्म करेगा? हम एज अ विमेन, वी हैव टू बिगिन। विमेन को विमेन का सपोर्ट चाहिए। जो लोग पहले बोलते हैं ना, एक औरत औरत की दुश्मन है, अगर हम समझे इसका रूट कॉज, ये पेट्रियार्कल सोसाइटी की वजह से हुआ है, क्योंकि हर विमेन को अपने आप को वर्दी प्रूव करना है इन फ्रंट ऑफ मेन। सो जब हम अपने आप को वर्दी फील करना शुरू करें, विमेन को सपोर्ट करना शुरू करें, आई एम श्योर वहां से इस समाज में चेंज आना शुरू हो जाएगा। और ये बहुत अहम बात है, और अपने ऊपर ध्यान रख देना सबसे और ज्यादा। ये इसलिए भी अहम बात है कि जरा इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखिए कि आप अपने, मतलब खासतौर पे पुरुषों के मैं बात कर रहा हूं, आप अपने दफ्तर जा रहे हैं, आपकी सारी चीजें आपको समय से मिल रही हैं, आप ये देखिए कितनी चीजें मैनेज हो रही हैं सिर्फ एक व्यक्ति के लिए। तो शायद अब जरूरी है कि जब हमें इतना कुछ मिल रहा है तो हमें सामने वाले को उस तरह से सपोर्ट करने की आवश्यकता है जिसमें यह ना लगे कि वो एक थैंकलेस जॉब है, बस हाँ ये आपकी काम है और इसमें आपको तो ये करना ही ये होता है। डॉक्टर तनाया, मैं आपके पास आना चाहता हूं। हमें ये बताइए कि एक जो चीज है कि ठीक है, बहुत सारी बीमारियां हमें पता होती हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद जो चेंजेस आते हैं या मुश्किलें आती हैं, उसके बाद भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। उसमें दो चीज़ें, एक तो हमें ये बताइए कि आफ्टर प्रेगनेंसी जो बदलाव हैं उसमें आपको अपनी सेहत को कैसे आगे लेकर चलना है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बच्चे की जिम्मेदारी और कई चीज़ें हो जाए। दूसरा, थोड़ा मैं कहूँगा कि प्रीचिंग भले हो जाए, लेकिन प्रीचिंग भी दीजिए कि हमारा जो ये पुरुष प्रधान समाज है, ये क्या चीजें ऐसी है जो बहुत ज्यादा, मतलब वो मैं एक चीज और बोलूंगा कि वो शायद महिलाओं के बीमारी को एक बर्डन लेके भी चलता है। मतलब अगर उससे कुछ हो गया तो ऐसा लगता है कि अरे क्या हो गया। ये बात सुनने में शायद अटपटी लगेगी आज के जमाने में, पर अभी पिछले हफ्ते मेरे हॉस्पिटल में एक डिलीवरी हुई, और डिलीवरी के तुरंत बाद, मेरे ख्याल से दूसरे दिन, हम जब बेसिक राउंड करने गए थे तो मरीज ने बोला कि मैडम अगली प्रेगनेंसी का, मेरी मदर सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट है, उनसे पूछा कि मैडम अगली प्रेगनेंसी का प्लान कब करना है। इन महिला के 3 बच्चे ऑलरेडी थे, ये इनकी तीसरी डिलीवरी थी। तो मम्मी ने पूछा कि अभी अचानक से, मतलब अभी तो अपने आप पे ध्यान दो, अभी अगला स्टेप तो बाद में फोकस करेंगे। तो उसने बोला कि नहीं, एक्चुअली जब खबर मिली मेरे ससुर जी को कि लड़की हुई है, फिर से ये इनकी तीसरी लड़की हुई है, तो मेरे ससुर जी बेहोश हो गए। वो महिला अभी 1 दिन पहले उनकी डिलीवरी हुई है। इतना, मतलब 9 महीने का पूरा प्रोसेस होता है, शरीर पे बहुत फर्क पड़ता है, मेंटल हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है, डिलीवरी में बहुत खून बहता है, बहुत कुछ होता है, दर्द होता है, पर उनको इस सब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उनका कोई सवाल ही नहीं था अपने बारे में। उनका पहला सवाल ये था कि मेरे इन लॉज की तरफ से बड़ा प्रेशर है कि अब अगली बार लड़का हो जाए। तो वो ऑलरेडी नई प्रेगनेंसी की तैयारी कर रहे हैं। हम आज के ज़माने में ये बातें सुनते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, ये तो पहले ज़माने की बातें हैं, अब ऐसा नहीं होता। पर आज भी ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, पढ़े-लिखे घरों से भी हम ये इश्यूज़ देखते हैं। तो हमें एज़ अ कलेक्टिव, एज़ अ सोसाइटी, हमें इस बर्ताव को बदलना है पहली चीज़, और इस ख़यालात को बदलना है कि अब बच्चा हो गया तो सब ठीक हो गया। अब हमें प्रेगनेंसी के बाद इतना फ़र्क पड़ता है शरीर पे, इतने चेंजेस आते हैं, चाहे वो हार्मोन्स के द्वारा हो, चाहे वो खून के द्वारा हो, चाहे वो स्ट्रक्चर के द्वारा हो। प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिससे आपके जोड़ों के बीच की जो
कैसे बताऊं, जोड़ों के बीच के जो टिश्यू होते हैं ना, जो आपके जोड़ों को एक साथ इकट्ठा स्टेबल पकड़ के रखते हैं, जो आपकी हड्डियों को पकड़ के रखते हैं, ये ढीले हो जाते हैं। ये ढीले इसलिए होते हैं ताकि आपको डिलीवरी करने में दिक्कत ना हो। तो प्रेगनेंसी के बाद अगर आपकी 2 या 1 से ज्यादा कोई भी प्रेगनेंसी हुई है, तो आपके शरीर में इस हार्मोन का बहुत मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जोड़ों का दर्द बहुत कॉमन हो जाता है प्रेगनेंसी में। और जब हम कभी किसी को बोलते हैं कि भाई बच्चा हुआ है, अभी दर्द हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो उस बात को इग्नोर कर दिया जाता है। अक्सर डिलीवरी के टाइम पे एक चीरा लगाया जाता है, उसको हम एपिसियोटमी बोलते हैं। उसके बाद आपको आलती-पालती मार के नहीं बैठना चाहिए। कितनी छोटी-छोटी चीजें हैं जिससे हम अपना ध्यान रख सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान के टाइम पे काफी कट्स हो सकते हैं स्तनों पे, तो उसका भी ध्यान रखना होता है। इन्फेक्शन हो जाते हैं बड़े-बड़े। बिल्कुल। तो अपनी प्रेगनेंसी के बाद सिर्फ बच्चे को नहीं, अपने आप को भी प्रायोरिटाइज करें। बिल्कुल, और ये निचोड़ है हमारी इस चर्चा का कि खुद को आगे रखें। किसी को तकलीफ हो, कोई समाज आपको किसी भी स्तर पे देखे, उसकी परवाह शायद अब आपको करनी छोड़नी होगी। सबसे पहले आपकी सेहत ज़रूरी है। आप बेहतर रहेंगी तो आप बेहतर समाज, बेहतर भविष्य, बेहतर परिवार, इन सब का निर्माण कर पाएंगी। आप ठीक नहीं होंगी तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। मैं ये कहना चाहूँगा बड़ी ऑनेस्टली कि बड़ी अच्छी चर्चा रही, और शायद ये चर्चा मैं अगले 1 घंटे और कर सकता हूँ, लेकिन टीवी की कुछ सीमाएं हैं जिसकी वजह से मुझे इस चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा। लेकिन बहुत अच्छा लगा आप सभी से बातचीत करते हुए, और इसीलिए आज हमने पूरा पैनल ही विमेन का रखा। मैं ही इकलौता इस पैनल को जो है होस्ट कर रहा था, लेकिन बहुत अच्छी चर्चा रही, और उम्मीद करता हूँ कि इस चर्चा से, इस अवेयरनेस से हम थोड़ा बहुत भी अगर फ़र्क ला पाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। जिन चीज़ों को हमने उठाया उनमें बदलाव आए तो ज़्यादा बेहतर हो। याद रखिए, औरतों के हाथों में दुनिया का संचालन है आजकल, और संचालन बेहतर है। तो जब ये संचालन इतना बेहतर है, आप इस पैनल में देख पा रहे हैं, आप पूरी दुनिया में देख पा रहे हैं, तो उनको संचालन करने दीजिए, उनको लीड करने दीजिए। आप बस आनंद लीजिए इस यात्रा का। शुक्रिया आप सभी का अपना कीमती समय देने का, हमसे बातचीत करने का। इस तरह की चर्चाओं में आगे भी आपको आमंत्रित करते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। तमाम महिलाओं को इंटरनेशनल वुमेन्स हेल्थ डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।